भजन की क्रिया याद करें। सबसे पहले सुमरन, जिस सुमरन की काफी जरूरत है, सुमरन के साथ नाम उच्चारण के साथ साथ में रूप का ध्यान, सिर्फ सही सुमरन होगा। नाम लेंगे, रूप का ध्यान नहीं करेंगे तो सत्य सुमरन नहीं। नाम लेते हैं और रूप का ध्यान नहीं बनता, इसका कारण यह है कि सुमरन के वक्त में मन किसी और चीज का संकल्प करने लगा। जब किसी और चीज का संकल्प करने लगेगा तो रूप का ध्यान सामने नहीं आएगा, रूप याद नहीं होगा, रूप का आकार नहीं बनेगा। तो ये नाम रूप से देखे, ये बताया गया ये नाम, ये बताया ये रूप। जब हम नाम को लेंगे और रूप को याद करेंगे तो आवश्य हृदय में उसका प्यार आएगा। विशेष इसलिए नाम उसका अखंड है और रूप भी उसका अखंड है। जब हम नाम और रूप को याद लेंगे, रूप को याद करेंगे तो जिस चेतनता में विराजमान है वहां से उनकी दया मिलेगी। क्षण क्षण करके पर्दों में होते दया का आवाज होता रहता है। तो सुमरन इसीलिए संत में प्रमुख रखा है कि हर बंधनियों की दया लेनी पड़े। अलग अलग अपने अपने स्थान पर अलग अलग धर्मियों का राज है, अलग अलग उनका विस्तार है, अलग अलग उनकी सुंदर सुंदर महात्मा की रचना है। साधक जब तक उनका नाम और रूप को याद नहीं करेगा तब तक उनके राज से उसको समझा जाने की बात नहीं होती। जब नाम लेगा और रूप को याद करेगा तो ये उसको सुविधा मिलेगी। और गुरु स्वरूप की इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखकर आगे की जाने की इच्छा खत्म करेंगे तो गुरु स्वरूप उस मंडल में प्रकट होकर और वहां जो आप सुंदरता को देख रहे हैं, निभा गए, भूल गए, फंस गए, आकर्षण हो गया, उसको वहां से हटा देगा। इसलिए विशेष हर मंडलों पर गुरु की जरूरत पड़ी। गुरु हर मंडलों में अपना अलग अलग चेतन रूप दिखाता जाएगा। स्थूल रूप में स्थूल, लिंग रूप में गुरु लिख रहेगा, सूक्ष्म रूप में गुरु सूक्ष्म रहेगा, कारण रूप में गुरु कारण रहेगा और उसके परे शुद्ध विशुद्ध रूप उसका साथ साथ चलेगा। जब तक वो मंडल में गुरु नहीं मिलेगा तो हम वो क्या भी नहीं सकते। जरूरी ये कदम सर्वमात्र की जगह गुरु के आगे नहीं जा सकते। आपको भी गुरु का काम, किसी को भी गुरु का, जितने भी लोग आए हर बजाय पर्वों में उन्होंने गुरु को आगे रखा। उनके बगैर कोई किसी शक्ति नहीं है। कितने दुख है कि शुरू शरीर में गुरु की ये विशेषता और महिमा है कि यहाँ जो फंस गए और तुरंत उसके अनुसार से शुरू हो गई और इतने कर्मों के पर्दे अंदर जमा हो गए वो बिना गुरु की कृपा नहीं हट सकते। तो गुरु के पास ये करें पहले कि वो स्त्रियों को निर्मल है तो अर्थात करें। जब स्त्रियों की क्रियाएं निर्मल हो जाए तो फिर जो अंदर गंदगी जमा है उसकी फिर सफाई हो तो बाहर की क्रिया
शुद्ध पवित्र नहीं होगी तो अंदर में शुद्धता नहीं आएगी, असफाई होगी। इसलिए घर की जरूरत है। और जब आंतरिक स्थिति में प्रकाशमान में उसमें गुरु की विशेष करने की जरूरत रहती है, नहीं तो साधक आगे नहीं जा सकता। तो मैं फिर से ये बात बहुत दिन पहले आपको बताई होगी कि शरीर में 5 स्थान है। एक तो बुधा चक्र, जिस पर गणेश जी का बात है। दूसरा इंद्रिय द्वार, ब्रह्मा सावित्री का बात है। तीसरा नाभिक कमल में विष्णु है। हृदय कमल में शिव पार्वती और कंठ में आद्या महाशक्ति। फिर शरीर के कमलों में ऊपर के लोगों की और उन देवताओं की छाया पड़ी हुई है जो सूरज के प्रकाश में तो छाया योगियों को आभास होती थी। लेकिन अब तो ये रास्ता ही बंद कर दिया, बंद हो गया अपने आप, और संतों ने इसको निषेध कर दिया। ये तो हो नहीं सकता है। और दोनों आंखों के बीचों की जहाँ तीसरा दिल है, आज्ञा करते हैं, उसको कहते हैं किसी बिना कई नामों से पुकारा गया। वहां तुरंत जीवात्मा पर रहती है। उसके बैठने का बिल्कुल अलग कमल है। न वो कंठ में है, न वो हृदय में है, न वो नाभि में है, न इंद्रिय द्वार पर, न दूधा चक्र। कमलों में हृदय की हड्डी के द्वारा उसका प्रकाश संचार हो रहा और उसी के प्रकाश से ये कमल काम करते हैं। वो स्वयं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है और यही के मन इस तरह की शक्ति को लेकर इंद्रियों के दरवाजों में होकर बाहर तो क्षणिक लेता रहता है, क्षणिक लेता है और बाहर इसकी शक्ति को मन खर्च करता रहता है और अपना इंद्रियों के द्वारा क्षणिक तरफ लेता रहता है। अब इसमें 2 बातें हो गई कि इंद्रियां तो आदि हो गई भोगों की और मन आदि हो गया है इंद्रियों के घाट का। ये हो गया। अब इंद्रियां भोगों को नहीं छोड़ती और मन घाट को नहीं छोड़ता इंद्रियों के। अब वो सूरत अकेली है। जब इंद्रियां भोगों को छोड़े, मन इंद्रियों के घाट पर जो रख देता है उसको छोड़ दे, तब तो ये सूरत बता दे सकता। अब बिना मन सूरत के साथ ये उल्टेगी नहीं, ऊपर में आई तो आंखों के ऊपर में 5 स्थान। पहला सहस्त्र कमल, दूसरा उसके ऊपर त्रिभुटी, तीसरा उसके ऊपर 10वां द्वार, चौथा उसके ऊपर गुफा और 5वां शत्रु। जैसे नीचे 5 जिनके स्थान ऐसे ही ऊपर में ब्रह्मांड के और पिछले स्थानों को ऊपर पार करके तब अपने घर में पहुंचने बगैर पाल के लिए घर में नहीं जा सकती। अब ऊपर जाने के लिए उलटने के लिए पूरा गुरु का सहयोग, उसकी कृपा, उसकी शक्ति हर तरह का चाहिए, नहीं तो ये उठेगा नहीं। इसीलिए विशेष करके पहले के इतिहासों में और आप ये लिखा हुआ है कि गुरु कृपा लो, गुरु दया लो, गुरु आज्ञा पर चलो। हमेशा ध्यान में रखो कि हम उसके बरखिलाफ तो नहीं जा रहे, विरोध में तो नहीं जा रहे, कोई ऐसी इंद्रियों की शारीरिक क्रिया तो नहीं कर रहे जिससे कि आवरण जमा हो रहा हो। इसी के लिए सत्संग रखा गया कि समय दे समय यह तो सही निकले सत्संग, तो सत्संग जल है। वो जो जन्म जन्मांतरों की युगों युगों की इकाई को जमा की हुई है कर्मों की, उसको साफ करता है। जब तक सत्संग जल नहीं मिलेगा तो महापुरुषों का सत्संग ये सफाई में होगी। एक ही बार के सत्संग से जीवों पर कितना असर होता है। कल हमारे जयपाल महाराष्ट्र से आए, इस रास्ते से काफला गया था। उन्होंने ये बताया कि जो महाराष्ट्र की घटना पर
नारी बच्चों पर असर हुआ है वो लाजवाब, उसको लोग कभी नहीं भूल सकते। एक बार के छोटे से प्रसंग से इतना बड़ा असर लोगों पर हो जाना, इसलिए महात्मा भी किसी की समय की शिक्षा में रहते हैं और आपको भी ऐसे समय की शिक्षा में रहना चाहिए। जैसे बड़े बड़े स्टीमर खड़े हुए हैं, नदियों में खड़े हुए हैं, वो ऐसे नहीं जा सकते, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि ज्वार भाटा आ जाए, उधर समुद्र का पानी बड़े जोर से आए, आगे तक चला जाए और वो इतना पानी उस नदी में हो जाए जगह से एकदम से ऊपर जाए, पानी के ऊपर आ जाए और फौरन लेकर के चले जाए। इसी तरह से फसलों से एक धारा ज्वार भाटे की चलती है, जो भंवर गुफा में, जो 10वें द्वार में, जो त्रिपुटी और सहजल कमल में, जो आंखों के सामने तीसरे दिल जहां विचरण कमल है, वहां तक वो बराबर आती जाती रहती है। वैसे तो साधारण जो वेद करता रहता है वो तो बराबर ही करता रहता है, उसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन विशेष सत्पुरुष की फसलों से जो दया होती रहती है उसी का इंतजार लोगों को करना पड़ता है। और जो लोग ऐसे भक्तिभाव में जो हमेशा बैठे रहते हैं और घाट पर बराबर हाजिरी अंदर में देते रहते हैं, तो एक ही दफे उसी ज्वार भाटे से एकदम से निकल के चले जाते हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि वो क्या हो गया, कोई चमत्कार हो गया, कोई करिश्मा हो गया, इसके सब विशेष कोई दया हो गई, लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे सत्संग में मालूम होती रहती है। तो दोनों आंखों के बीचों बीच में तीसरा तिल पिता चक्र, आगे चक्र, त्रिपुटी विराट या स्वयं स्वयं रहती हुई है, वैसे तो अकेली है, तो सब उसके नाम से अलग हो गई, उसका आधार टूट गया। अब वो सिर्फ झर झर करके नाम की गुंजाइश हो रही है, उसी से वो जीवित है। ये भी गुंजाइश अगर कहीं खत्म हो जाए तो एक इंद्रिय शरीर में सोच नहीं रह सकती है, तो उसी से वो बराबर ताकत पाती रहती है और वो टिकी रहती है। उसी खंडन करके पदों में होकर के जो ताकत मिलती है उसी को साफ करना, और वो अंदर में बराबर होता है, नाम हो रहा है। तरह तरह के बाधित भात के बजाय हम लोगों को उसे सुनना है ताकि तुरंत के स्वयं आंख खुल जाए, तुरंत की स्वयं आंख खुल जाए, उसमें तुरंत की आंख है, बनाने की जरूरत थी। सिर्फ वो बंद इसलिए हो गई कि पतोर पा गए कर्मों की गतिविधि के, इसीलिए कान बंद हो गए। अब वो पर्दे अगर कहीं काट हो जाए, जैसे आप बहुत व्रत हो जाते हो तो गतिविधि के कारण आपके पर्दे खराब हो जाते हैं, उसके लिए ऑपरेशन कराना चाहिए। ऐसे ही कर्मों की गंदगी से तुरंत की आंख बंद हो जाए। और यदि वो हम लोग उनकी कृपा दे और थोड़ा सा सुंदर ज्ञान भजन की दृष्टि से गंदगी को हटा दें, तो उसमें स्वयं आंख है, उसको बनाने की जरूरत नहीं। तो जैसे पत्रों से चलिए उसमें स्वयं आंख थी, जब कोई भी पर्दा किसी भी जगह नहीं था तो स्वयं ज्ञान ना थी, स्वयं शक्ति वायताएं थी और स्वयं एक बोल था। लेकिन धीरे धीरे जब कर्मों में इसे ला करके बांध गई तो धीरे 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 गंदगी को उसने जमा कर दिया, और आज जब बंद हो गई तो आज से आज तक का ज्ञान और आज से आज तक का ज्ञान खत्म हो गया। नहीं तो जब आई थी तो यहां से वहां तक का ज्ञान था और वहां से यहां तक का ज्ञान था। अब 5 स्थान ऊपर और 5 स्थान नीचे, तो आंखों के ऊपर में जो रचना है पैदल कमर के नीचे, वो लिख रचना बहुत बड़ी रचना है, वो कोई ऐसी छोटी मोटी रचना नहीं है। इसलिए संसार में वो तो एक हिसाब रचना, यहां का उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। एक उत्तम जो रचना है पैदल कमर में और उसके ऊपर वो बहुत बड़ी रचना, कारण कि पुरी में जो रचना है उसके लिए तो मेरे भाग के विमानों को वर्णन किया गया, फिर इसके ऊपर में रचना का विस्तार कलम से खत्म कर दिया गया। ऊपर में क्या है कोई ज्ञान कर नहीं सकता है। अब
उपासना दोनों आंखों के सामने थे और सत्रोग तक की उपासना, इसके ऊपर में जो अलग और अगम और अनादिकाम है उसकी न कोई उपासना होती है न कोई उपासना होती। पहले भी कभी नहीं हुई, अब भी नहीं होगी और आगे भी कभी नहीं होगी, क्योंकि उपासना से तीनों स्थान रहे थे। इस संरचना का सुलभ कुल आधार वो अनादिक होता है। तो सत्यों के ऊपर में अलग, उसके ऊपर अलग और उसके ऊपर अनादिधाम, वो तो फिर क्या है वही सत्ता मालिक है। लेकिन बहुत से लोग इस राज को रहस्य को जानते नहीं, इसलिए संस्कृतों की पुस्तकों को पढ़ लेते हैं कि उसमें तो कुछ न कुछ संतों ने अपना अनुभव एक संक्षेप रूप से इशारा से रखा ही है, और जो कुछ भी लिखा हुआ है वो तो बहुत ही नाम मात्र का, जो वहां देखने से मालूम होता है वो किताबों में कुछ नहीं, कुछ भी चीज नहीं। इसलिए सत्रोग पर उपासना रखी गई, इसके आगे कोई उपासना नहीं, क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं। बंधन होता है तो उपासना हो जाती है। वो तो बिल्कुल स्वच्छ पवित्र निर्मल हर प्रकार की कामना और आभाव से रहित वो देश है। इसलिए वहां प्रदेश होने पर ऊपर के देशों में कोई रुकावट किसी प्रकार की है नहीं। जो भी सोचते हैं इधर से उधर जाएगी और प्रदेश हो जाएंगे सब लोग में, उन सबको पूर्ण अधिकार रहता है ऊपर जाने का। इससे ऊपर जाने की कोई उपासना नहीं है, न होगी न है। प्रत्येक प्रति उपासना है कि आपको जहां जिस स्थान से, जिस भंडार से, जिस खजाने से आए हुए वहां तक की तो उपासना होगी, इसके ऊपर कोई उपासना नहीं। और बस इसका भेद जरूर बता देते हैं ताकि किसी को वह और भ्रम न रहे। ये तो गति ये वहां पहुंचने पर सब कुछ मालूम हो जाती, और नीचे से चलना इसी के लिए हमको पूरा सहयोग ढूंढना पड़ता है। जब वो कोई जानकार मिल जाए, कोई अनुभव मिल जाए जिन्होंने रास्ता देखा हो और ये संसार कितना भूल भुलैया माया का है कि उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता है कि ऊपर का क्या है, नीचे क्या है। तो लोग जो है अपने जीवन को जो अनमोल मनुष्य शरीर है तो बार बार हाथ में नहीं आता, एक बार जो आ गया है उससे जो हमको काम करना चाहिए था वो तो हम करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए उसमें जुट जाते। अब इसमें 5-5 के लोग तरह तरह के सत्संग में उपस्थित हो जाते हैं। अपनी अपनी बाइक इच्छा के मुताबिक और तरह तरह की इच्छाएं संसार की हैं। कोई नौकरी की है, कोई गरीबी की है, कोई बीमारी की है, कोई नामवरी की है, कोई किसी की है, भात भात की नाना प्रकार की अनंत को इच्छाएं लेकर के सत्संग में प्रारंभ प्रवेश होते हैं। सत्संग सुनते 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 जो जो साहित्य में इच्छाएं अंदर समन्वय होती है, धीरे धीरे करती जाती है और अंतिम में जब वो इच्छाएं जब कर जाती है तो फिर ये जीव अपनी चीज मांगने लगता है। उसको अपनी इच्छा स्वयं की होने लगती है, ये तो कुछ नहीं था। तो इसमें तो स्कूल है, ये तो आने का एक रास्ता है, तरह तरह के लोग आएंगे। तुमको सबको ये नहीं देखना कि कोई नया आ गया, बहुत तरह के लोग आते हैं और नहीं आएंगे तो कैसे उनका सुधार होगा, समझ उनमें कैसे आएगी, कैसे मतलब ये है वो इस माया में फंसेंगे और कैसे निकलेंगे। ये खाने का बादशाह का रास्ता रहता है। तो आप सब लोगों को अपनी अपनी तरफ देखना चाहिए, दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपनी तरफ देखते रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, इधर का भी काम पूरा कर देते हैं, उधर का भी करते। जो लोग इधर कर देते हैं अपना काम भी छोड़ देते हैं, उधर का भी काम छोड़ते हैं, उनका भी नहीं कर सकते हैं, अपना भी नहीं कर सकते। तो फिर कैसे न सुरक्षा होगा, न शारीरिक होगा, न औरों का कोई काम हो सकेगा। तो इधर अपने काम में जुटे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए और क्या हमेशा ध्यान रखना। पहले हम क्या थे, हमें पहले क्या समझ ली, हम क्या क्या करते थे और हम किस तरह से आ गए, उसमें कैसे विचार है। जब तक आप ये परिस्थितियों पर निरंतर नहीं रखोगे तो आपको अपना स्वयं का परिवर्तन मालूम नहीं होता। जब आप अपनी स्थिति पर ध्यान रखोगे कि हम पहले सीखे थे तो धीरे धीरे सत्संग के असर से, कृपा से और धीरे धीरे सुमरन ध्यान भजन से अब इधर आ गए, इसमें मेरे विचार सोच गए, इतना ऐसा मेरा भाव बन गया और फिर ये आप मालिक को इतना चाहने लगे अपने घर में जाने के लिए। ये पत्नी बड़े मेहनत करती है, बड़ी सावधानी की। जो लोग इस सावधानी में लगे रहते हैं वो अपनी जो पूंजी जमा करते हैं वो खर्च नहीं होती।
लेकिन जरा सा भी आप चूक है तो जो भी आपने पूरी जमा की है, ये दुनिया है जैसे तो गर्मी थी, उसको छुपा करके तबाह करके छोटी से छोटी जिस गिरफ्तार में रहते हो उस क्रिया को लेकर और एक विशाल जन समूह की सेवा क्रिया का ये सब की सब भक्ति में जोड़ी जाती है। ऐसे जो काम करते हो और उसको जो पवित्र निर्मल आप इच्छा रहे जो काम आप करोगे वो भक्ति में जुड़ जाए, क्योंकि उसमें कार्य मात्र काम आपका रहेगा और काम बाकी चीजें सब भक्ति में आ जाता है। लोगों की सेवा करते हो ये स्वार्थ होकर के वो भी भक्ति में अच्छे जुड़ जाती है। तो हम लोगों को छोटी से छोटी क्रिया की समझ जो कार्य बन रहता है उसका रखना चाहिए। आगे हमारी क्या खान हमारे क्या बोलते हैं, स्वामी हमारी क्या बोलती है, हम स्वयं की क्रिया क्या है, मन का संकल्प क्या है, जब ये हम थोड़ा बहुत भी किसी से विचार करते रहोगे तो विवेक बुद्धि में आ जाएगा। और विवेक में मतलब सारा संसार प्रिय होता है, ये तो हमेशा ही आपको बताया जाता है। ये संसार भ्रम है और ये चलायमान है, परिवर्तनशील है, सर्वंगुर है, मनो शरीर किराए का मकान है, इसी में रहकर किसी सब रस्ते में न जाओगे, थोड़ा बहुत विचल होगे तो फिर इस काम को करने के लिए फिर भी आपको ये मानो जब में जाएगा उस काम में लग जाओगे और उसी तरह के बताने वाले आचार्य गुरु आपको मिल जाएंगे और फिर काम आगे चल पड़ेगा। इस तरह से साधक को प्रेरित को हमेशा लगा रहना चाहिए और इच्छा करने पहुंचने की ठीक है होनी चाहिए। जब आशा हो जाएगी तो जहाँ आशा तहाँ बाता, आशा के मुताबिक बाता करता है। जब घर में जाने की आशा हमारी हो गई कि मेरा घर यहाँ कहीं नहीं है और इतनी दूर है, ये आने का रास्ता है और ये जाने का वापिस है और हमारी ये आशा हो गई कि घर में पहुंचना है, तो आशा के मुताबिक तो सब कुछ होता है। तो जो कुछ सूरज ये चांद की टच में आपको स्वयं दिखाई देते हैं तो टच तो ऊपर उठने का है कि लोग अगर इसकी क्रिया करने लगे केवल तो इसका ऊपर को होने लगे, लेकिन जिन चीजों को जब आप पूछने लगते हो तो उसमें चेतन का नहीं गिरता है तो आशा गिरती हो गई, फिर मृत्यु होगी घर में स्वास्थ्य में, तो फिर ये मानव शरीर की क्रिया है। तो चेतन चीज को इसीलिए सीखना चाहिए कि जैसा में आशा हट जाए और चेतनता में रख जाए। तो चेतन तो वैसे तुरंत थी, लेकिन अब तुरंत आंकड़ों में आगे बढ़ती है, चेतन हो तो हो चुकी है, अब वो नाम सब कुछ रहे वो चेतन उसके साथ तो इसमें चेतनता आ जाए, पर्दा आ जाए, चेतन के साथ जुड़ जाए। तो जब चेतन के साथ जुड़ जाएगी उसे अपना वास्तविक रस आनंद, उसको अपना वास्तविक बोध, अपनी वास्तविक शक्ति जब मिलने लगेगी तो फिर उसमें ताकत आ जाएगी, फिर मत पर भी फिर बुद्धि पर भी उसका एक बड़ा भारी असर होगा। बुद्धि अपने ज्ञान में आएगी, मन अपने संकल्प में आ जाएगा, तो जो भी मन संकल्प करेगा वो सही करेगा। तो वो तो अपनी जगह पर अपने है ही। इसी तरह से हम लोगों को सब सत्संग बड़ी सावधानी से सुनना और उसका अब रह जाइए कि कैसे कैसे लोग सत्संग में लगेंगे। आपने अभी एक काफला निकला था 6 अप्रैल से और 5 जून तक, देखा होगा कितना निर्मल शुद्ध पवित्र लोगों को संदेश सुनाया। गैरबादी से इधर उधर का नहीं, तो संदेश को सुनकर के लोगों पर जो मध्यों असर होता चला गया और भारी बड़ा असर गया। सब जगह की सूचनाएं मुझे प्राप्त हो गई। तो कैसे कैसे लोग किसके समय पर जुड़ेंगे तो महात्माओं को मालूम होता आपको जानते। हम तो जहाँ बैठे थे, कहाँ बैठे थे, क्या सोचते थे, क्या देखते थे, तो अपने को खुद भी मालूम है। महात्मा कैसे कैसे उठाते हैं, कहाँ कहाँ से आपको मिला देते हैं, कैसे कैसे रस्ते पर लगा देते हैं, ये तो लोगों को मालूम है। एक बात याद रखनी चाहिए, परिवर्तन तो घर में लोगों का होगा, इसमें तो दो बातें नहीं है। हर चीज का समय होता है, धर्म की एक पुकार होगी, सत्य की लोगों में एक पुकार होगी, लोगों में एक ईश्वर की आस्था होगी, लोग जो है एक अच्छे कामों को करेंगे। तो सब चीजों का एक समय है, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए। रास्ता नहीं बनेगा तो फिर
वो तो लकड़ी सड़क नहीं होगी तो सड़क बनाएंगे कैसे? तो सड़क में महात्मा बना देती है और सड़क बन जाती है तो दूर दूर से लोग सड़क पर चल करके आ जाते हैं। तो सबको सड़क पर आने से आराम मिलेगा, सबको तो मिलेगा, रास्ता साफ हो जाएगा सबके कोई। तो हर चीज का एक समय होता है और आप लोगों को वो चीज जो बताई गई बहुत समय पहले से धीरे धीरे उसमें याद रखना चाहिए। ये तो अपना संतमत है, जीवन शुद्ध है, इसमें कोई विरोधी नहीं हो सकती है और उसको हम लोगों को हमेशा सर्वोपरि ऊंचा से ऊंचा स्थान जमाए रहना चाहिए, जिसमें कि आपको ये बताया और बराबर यही चीजें हर जगह आपको सही समझाई जाती है और आने के लिए आने दीजिए लोगों को। आपके बीच में आ जाएंगे लोग अपनी बुराई को दिल्ली को ही करके बोलेंगे और ऐसे कोशिश करना एक अच्छा राष्ट्रीय समाज बन जाएगा। 50 साल पहले लोग मैंने रूप से 4 बजे उठा करते थे, लोग पहुंचाते गए जाने के लोग उसमें पूजा पाठ करना हो, स्नान किया, पूजा में बैठ गए, लोग 2-3 घंटे तक पूजा करते थे। उसके बाद उठे रहते अपने जो भी कामकाज का समय जब तक हुआ। लेकिन पूजा प्राय लोग 8 से 30 साल पहले यानी 50 साल देखने में आता था कि सभी लोग करते थे। छोटे छोटे बच्चे भी माता पिता को देख करके लोग पूजा करते थे। किसी मंदिरों में जाना हो लोग फौरन जाते थे, वहां कुछ कार्य से आकर कुछ न कुछ प्रार्थना करके लोग आते थे। सब लोग किसी न किसी काम में लगे रहते थे। इस तरह का वातावरण आज से 50 साल पहले का बड़ी खुशी थी, लोगों के फिर भी विचार बड़े अच्छे थे, अच्छे कर्म थे। लेकिन जब से आपने कोई आधार छोड़ दिया अपने पूजा पाठ का या अपने अच्छे विचार अच्छे काम करने का, आज आदत टूट गया तो बनता है बुराई के रस्ते पर आजादी मिला पड़ेगा और ये दशा हो गई। इसलिए लोग अब फिर वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। धीरे धीरे जब चीज छूट जाती है तो फिर वही तरफ पैदा होती है कि हमारी चीज कहाँ चली गई। आएगा समय से 4 बजे उठा, जितना कम करोगे आपकी आयु पर से फर्क पड़ेगा, कम करोगे आयु बढ़ेगी, मोटी बात ये भी हो जाएगी। फिर कम करोगे हालत पड़ जाएगी, हमें बच जाएगा भजन ध्यान के लिए, वो भी काम करने लगोगे। फिर जब आप स्वस्थ रहोगे हालत भजन ध्यान की बन जाएगी तो जीवन भी सदाचारी हो जाएगा और फिर जो भी काम संसार में करोगे उसमें काम प्रसन्नता से करोगे, सब काम पूरे होंगे। इस तरह से महात्मा कैसे जीवन को बनाए करते थे, किसी मुझे अपने आश्रम में बुलाकर इस तरह से धीरे धीरे पाठ पढ़ाया करते थे। ये जो आप भविष्य सेवा करते हैं ये ऐसे ये सेवा नहीं होती है। सेवा का कोई उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है, उसकी गहराई में कुछ क्षति होती है, वो हमको मालूम नहीं और महात्मा इसको बताते भी नहीं है। लेकिन वो हम अपना आदेश समझ करके करते रहते हैं और करते रहे तो उसको फल मिल जाता है। आंधी पुरी के साथ गए देखा था, छोटी छोटी झाड़ू लगा देना या घास फूस के उसके लिए ले आना या उसको काट लेना। अगर ये हम कर्म करते कि नहीं हम तो साधु हो गए, हमको ये क्या जरूरत है इसकी, तो फिर वो चीज नहीं मिल सकती थी। ये सारे कर्म साथ में रख दें तभी वो अनुभव करती है। जब आत्माओं की वो भला करती है, कृपा होती है, नहीं तो बना सकते हैं। आप लोगों को कभी कभी बुलाया जाता है इसके लिए ये कार्यक्रम, इसलिए साधन का आयोजन कर दिया कि आपको बहुत सी चीजें जिन लोगों ने नहीं सुनी वो माननी चाहिए। इससे बढ़ती रहेगा। जब तुम्हारा ध्यान भजन करोगे आप सुनने लगेगी ये सब चीजें आपकी समझ में आएगी। तो आंखों के ऊपर बहुत बड़ी रचना का दिव्य रचना का विस्तार शुरू हो जाता है। 4 भागों में व्यक्ति को बांध दिया, ये कोई फूल ये आंखों के यहाँ तक, इस तरह यहाँ तक आंखों की ये झुकटियों की ये रेखा है, यहाँ तक ये स्थूल रचना का विस्तार। इधर जब आप खुली हुई है तो सारी ये स्थूल रचना का उसके अंतर्गत आप इसके साथ रहते हो, दोनों आंखें बंद हो जाती है। ये जीवात्मा दोनों आंखों के सेंटर में बीचों बीच में बैठी है। जब अंदर की दृष्टि खुले तो दूसरी रचना में प्रवेश हो जाए। वो ये सूर्य बोलेंगे, उसके ऊपर चढ़ाई शुरू हो जाएगी तो फिर दूसरे रचना में जाएगी, फिर 4 रचना में जाएगी। तो मतलब ये चारों भागों की रचना जो उन्होंने शरीरों की बात दी अलग अलग, उसके बाद कोई रचना का यानी विस्तार कर्मों का नहीं है।
वो तो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है। रचना है वह बंधन नहीं है। तो सोचते अपना काम रचना का स्वयं करने लगती है। मंडल बना देना, बड़े बड़े देश बना देना, बड़ी बड़ी रचना का विस्तार कर देना, ये सब क्या वजह जगह जगह पर वहां फिर समाते होते ही रहते हैं। तो वही बात है जो उन स्थानों पर पहुंच करके स्वयं रचना करती है और एक कोई तुरंत जो आंखों के पीछे बैठकर एक क्षण और जगह पर और उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रह गया। और शक्ति है कि बड़ी इसके अंदर में शक्ति है, लेकिन अपनी शक्ति को वापिस की धारण कर ले तब तो इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। और जब उस शक्ति से अलग हो गई तो इसमें कुछ नहीं, अब तो गंदगी में आ गई है। उसी कार्य जगह है, खतरा है, उसी सब कुछ उसे कहां से उतर के आए और वो आंखों के सामने तीसरे चलने चरण कमल जो ऊपर से धार आई चूरी है, उसी के चरण संधार में लोगों को जुटना है। तो तुरंत उसके साथ से जोड़ और वही से शुरू हो जाएगा और चेतन का निकास प्रस्तुत होने लगेगा। ज्ञान की सब सिद्धि होने लगेगी, लौकिक ज्ञान की और लौकिक ज्ञान की वही प्रसिद्धि का संसार प्रारंभ हो जाएगा। तो तीन चीजें हो गई, एक तो सुफल, दूसरा भजन और तीसरा ज्ञान। ये तीन चीजें शरीर में नीचे आंखों के दोनों आंखों के नीचे 5 स्थान है और दोनों आंखों के ऊपर 5 स्थान। अब अंतिम स्थान सतलोक है, वहां पहुंचना उसके अंतर तो कोई बंधन नहीं है, तो ऊपर जाते जाते हैं, लेकिन सातवां का जो अंतिम स्थान है वो सतलोक है। और इतना ऊंचा स्थान जो प्राप्त करना है हमको ये अब देखना है कि जो यहाँ स्थूल शरीर में जो रचना है उसमें हम किस तरह से अपनी इंद्रियों को फंसा चुके। लेकिन जब हम दिव्य रचना में जाएंगे तो वहां तो बड़ी रौनक है, बड़ी सुंदरता है, बड़ी मस्ती है। उधर कैसे निकलेंगे तो जगह जगह आप फंस जाओगे। उधर निकालने के लिए दूर से आगे आगे वो चले उसके पीछे आते हैं, तब तो काम हो जाएगा, नहीं तो काम नहीं। इसलिए आप यहाँ पर आए हो बहुत अच्छा घर से निवृत्त होकर के समय देखा। हम जानते हैं तो बहुत बड़ी तकलीफ में है। इस समय पर वर्षा का अभाव, जो वर्षा होना चाहिए देश में नहीं है। फिर कबीर जो है वो अन्य स्थान है, पहले अधीन स्थान थे वजूद में, फिर पुण्य स्थान थे, पिछाले स्थान थे, कलयुग में अन्य है। अन्य नहीं मिलेगा तो स्थान नहीं रहेगा। लेकिन जो भी आप काम करते हो मनुष्य शरीर पाकर वो अपना काम करो, अपने कर्म करो, मानवता जो ये सब चीजें वो उसने अपने अपने देवताओं को दे रखा है। आपकी शरीर संघर्ष के लिए वो सब चीजें समय समय पर देता रहे तो आप प्राणों की भी रक्षा कर लो, और प्राणों की रक्षा हो तो शरीर के द्वारा आप आत्मा की भी रक्षा कर लो। लेकिन जब कर्म खराब हो जाते हैं तो ये सारा मृत्यु कर्मों पर आधारित है। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो हम लोग पूरे कर्मों में फंस गए। अच्छा को अच्छा नहीं समझते हैं, धोखे को धोखा नहीं समझते हैं, बेईमानी को बेईमानी नहीं समझते हैं, चोरी को चोरी नहीं समझते हैं। और ये सब चीजें जो मानव रहित थी उसको आपने अपना लिया। मानवता चीजों को नहीं अपनाया, पशुआ चीजों को अपना लिया। तो पशुओं को तो कोई ज्ञान नहीं होता अच्छे बुरे का, लेकिन मनुष्य को जो बुद्धि दी है उसको ये बता दिया कि तुमको अच्छा और बुरा, ये बुरा ये अच्छा, उसको ये बोध होता है। तो बुरे को छोड़ने के लिए अच्छे को करना चाहिए। लेकिन दोनों कर्मों को करने के लिए आपको उसमें स्वतंत्रता आजादी दे दी, लेकिन फिर आप उस काम को नहीं समझ पाते। अच्छे बुरे को अच्छे को छोड़ दिया, बुरा कर रहे। ये मैं जानता हूँ लोगों को तकलीफ है। मैं वैसे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी प्रार्थना का जिसकी उसकी दया जब भी आप पर उसका आपने दुरुपयोग किया उसका लोगों पर पता करेगा। इन दिनों में प्रार्थना करना पड़ता है। अच्छा चीज हो अगर सोचता था प्रार्थना करेंगे तो इसमें जन आत्माओं का लाभ होगा, लेकिन उससे इनके ऊपर में न समझ के डाल
प्रार्थना करना तो बंद कर दिया। आप जरा ये देखिए क्या क्या करना है, क्या क्या रखिए और आप क्या करते हो और आपकी क्या क्या इस तरह से तकलीफ है कौन समझते हैं। लेकिन जो भजन करते हैं, सुमन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भाव भक्ति में रहते हैं, विचारों में रहते हैं, बर्दाश्त उनको वो बर्दाश्त है संसार के लोगों से आप रह सकते हैं। ये मैं जानता हूँ कि आप कितने अच्छे हो, ये समझ रहा हूँ कितने लोग मैं जानता हूँ क्योंकि धूप के अंदर उस मई में देश की धूप में सड़कों के किनारे 25-25 स्त्रियां सड़कों के ऊपर में बालू में नंगे पैर जूते भी नहीं सड़कों पर कतारें लगाए खड़ी। उस गर्मी का अगर अनुभव किया जाए तो ये पता लगता है, मालूम होता है उस समय पर जूते उतार करके आप अगर खड़े हो जाओ बड़ा विदेश में क्या करता है याद रखता हूँ। बड़ा कार्यक्रम इलाहाबाद से और बीच में कार्यक्रम हुए, ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं इससे लोगों को दर्शन पूरा और दूर के आने जाने का गोरखपुर से यहाँ तक का ये काशी में आने जाने का बस भाड़ा रेल भाड़ा भी बहुत रहना हो गया। ये कहा था कि इसके साथ सुविधा हो पूरे लोग ये आसपास के आसपास साधना के समय आ जाएंगे। कोई ऐसी बात जिसकी भंडारे को तो आपको आना ही पड़ता है, तो भंडारे की तो आप तैयारी रखो, इसमें थोड़े लोग आ जाएंगे उसको समझा बुझा देंगे। तो ठीक है, लोगों ने समझ लिया। कोई खास खास लोग आसपास के लोग आ गए, कार्यक्रम करते आ गए, आप लोग को दूसरा पांच लोगों का आनंद है सत्संग था थोड़ा बहुत संदान हो कभी आनंद लीजिए। संदान को मेरा प्राप्त भी कर सकते जब कुछ ये समझोगे ये काम वाया देता है तो फिर आप कुछ मिलेगा नहीं। यदि ये समझोगे कि संदान देना ही है, वहाँ घर में भी कुछ रहते थे तो अपने काम करते हैं। जहाँ कुछ आओ तो समझो 5 दिन तक 6 दिन तक भी रहेगा। जब कुछ ये समझोगे मेरा काम है तो कोई चीज निकलेगी इसमें से, सब कोई चीज प्रकट होगी। वो तो मंथन है, जैसे देवताओं ने मंथन किया समुद्र का तो उसमें कुछ निकल आया, कई चीजें निकली, अमृत भी निकल गया और भी चीजें बिजली निकल गया। ये तो मंथन है, इस मंथन को करोगे तो कुछ चीज निकल आएगी। अपना समझ करके आगे समय ऐसा नहीं कि मतलब ये महाराज जी को अकेले लोग को क्या दूसरी बात यह है कि हम हमेशा आपके साथ जैसे खड़े थे ऐसे हाथ जी पहले भी मुझे कोई फर्क नहीं था, आपसे कोई फर्क कोई आदमी ये सोचे कि बाबा में कोई फर्क आ गया होगा, कोई फर्क न मुझे आने वाला न गुरु महाराज ने कोई ऐसी चीज पढ़ाई है कोई फर्क आ गया तो पहले थे आप तीनों बजे कोई ऐसा ये भी चीजें आपको देखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये देखनी चाहिए कि हम सबको समान रूप से देखते हैं, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, ये आपको देखना है। आप यहाँ देख लीजिए ये भेदभाव सारी बात और जगह देख लीजिए, वहाँ क्या भेदभाव वाली बात तो कोई नहीं। हमको यहाँ पर कोई भेद किसी के साथ गलत नहीं। जब भगवान ने मनुष्य शरीर दिया गंगा उसमें सभी चीजें शरीर में वो कपड़े करो या बहुत सोना रखो या किसी भी मत रखो, लेकिन चीज तो ये चीज उसी चीज को परखने की जरूरत है। वो चीज परख दी जाए सारा भेदभाव खत्म हो जाए। बाकी कर्मों का जिसका राज है उसमें दो बंधन लगा दिए वो तो जो आपको करे तो उसके साथ नहीं लेना, जो उसके साथ रहो तो चोरी चुरा दो, सदैव के साथ नहीं लेना, सदैव के साथ रहो तो बदल मोटी मोटी चीज है जिसका साथ करो उसके वहां को उठा दो, सब उठार करो तो आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा और आपका असर उसके ऊपर हो जाएगा तो एक अच्छा बन जाएगा, एक सुधा जाएगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन होगा उसके कर्म करने लगेगा, कर्म अच्छे करने लगेगा उसके विचार बढ़ जाएंगे, कुछ कुछ अच्छे चलाते भगवान बदलेगा। मोटी बात इसलिए सभी दोस्तों ध्यान देना जो महात्माओं ने किया कि सही को
कठोर होकर के उसमें फट कर जाओ, पूरा संगत कर जाओ, तुम जब पनिष्ठ हो गए हो उसमें कर जाओ, उसकी पूरी आनंद कठोर अपने को खाते हो और वो प्यारा हो जाओ, दूर हो जाओ, उसके साथ रहना नहीं, कहीं रहना चला जाओ, तो इस तरह से हमको स्वरूप से बचना। यदि इससे बच्चे रहोगे तो ठीक है, अपने को जब कभी दूर करोगे बलिष्ठ हो जाओगे, एक में अनेकों का लाभ कर सकते हो। ये पहले जितने बातें थी इस पर हमको ध्यान देना, और युद्ध अर्थात जैसी जैसी चीजें वर्जित होती है उनको सारे सुगम वर्जित के लिए करते रहता है। अगर आपको वो चीज बताई जाए उसको ठीक रेखा की डॉक्टर की, तब तो ये भी आप अपनी तरफ साथ सुन ले, मैं रह सकते हो मैंने हाथ और आपको ना था उसी समय तोड़ देना, क्योंकि वो सत्य की बात है, वो तो सत्य का कर्म है, त्रेता रहना पड़ता। लेकिन क्योंकि कलयुग आ गया, इतना बलिष्ठ युग आया है, इसी में इतनी विशेष प्रभु की दया हो जाती है कि इसी में परिवर्तन हो जाएगा। तो हर चीज की सुविधा सरलता महात्माओं में समय पर करे, जब जैसे ऋषि मुनि आते रहे और देखा तो संतों का अधारणा हुआ, उन्होंने अति सुधार कर दी। तो आप लोग मैं दिन को 2:30 बजे जो लोग यहाँ पर आए थे उनको नामदान वादेशना करना है। जो लोग नामदान देना चाहते हैं वो 2:30 बजे वहाँ पंडाल में कर जाएंगे, उनको नामदान मिलता है, मोटी बात। जो लोग आते जाएंगे उनको नामदान मिल जाएगा, कोई बाकी बचेगा नहीं। आज दिन में 2:30 बजे लोग पहुंच जाएंगे, जो भी स्त्री को नामदान लेने को पहुंच दिया जाएगा। और आपको समय पर जय गुरुदेव। आप लोग अभी जाएंगे, जो भी कुछ बच्चों को कुछ परेशानी बच्चों को कुछ खिलाने लगा उसमें जब दूसरी घंटी बजेगी तो पहली घंटी बजेगी तो 4 हो जाएंगे और दूसरी घंटी में उसी आते में आ जाएंगे। वहाँ थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं। जिन्होंने कभी सत्संग नहीं सुना वो सब दोबारा से थोड़ा ध्यान देके सुनना है। जो हम साधना करते हैं उस साधना में 3 चीजें प्रमुख है। सिमरन, दूसरा भजन और तीसरा ध्यान। सिमरन का लाभ और फायदा ये कि हम इस्लाम को ले रहे हैं या नहीं, जो हमें चाहते हैं उस रूप को याद कर रहे हैं कि नहीं जिसका विनाश नहीं होता। जब हम नाम लेंगे तो उसको याद करेंगे तो हमारा सिमरन सही समझा जाएगा।
और नाम और रूप याद करने का जब स्मरण सही होगा तो हमको सीधे जब भजन और ध्यान करेंगे तो मिलेगी। जब तक हम स्मरण नहीं करते हैं तो जो ध्यान भजन में ध्यान हमको मिलने चाहिए उससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए लाजमी और जरूरी जो है कि स्मरण जरूर हो और स्मरण से मन चित्त बुद्धि नॉर्मल होती है। धीरे धीरे स्मरण करने से मन अपनी भावना बंद करता है, चित्त अपना चिंतन और बुद्धि जो निश्चय करती है वो एक सही की समझने लगती है कि ये काम हमको करना है जो तुरंत के लाभ में होगा। स्मरण न करने से मन बुद्धि चित्त ये तीनों के तीनों लाभते रहते हैं और भजन के वक्त में चित्त नहीं क्या चिंतन चित्त ने चिंतन किया, मन ने संकल्प विकल्प किया, बुद्धि ने निश्चय किया तो बड़े नहीं हो सकता। तो ध्यान हमें दृष्टि के नहीं ध्यान देखने के और भजन सुनने को कहते हैं। तो ये तीनों क्रियाएं विधवत है। खास करके गुरु वस्तु का आगे पीछे इसमें पूर्व जब स्थान रहता है तो वो विशेष कर लाभदायक होता है। ये स्थान छूट जाएगा तो जहां होकर के ले जाना है तो बिना गुरु अनुमति के उधर जाने नहीं देते। इसलिए जरूरी और आवश्यक होता है कि आगे पीछे जो कुछ सबको कराया जाता है वो होना चाहिए। ये साधन वजन करने वालों की चिन्ह है। हम आपके बीच में घूमते रहते हैं तो लोग अपनी अपनी शिकायत करते हैं। भजन ध्यान की तो शिकायत नहीं करते हैं, ये शिकायत करते हैं कि काम में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, उसमें लगते हैं, मारना चाहते हैं, जमीन को ले लिया, सामने का बंदा ले लिया, तो जानवर को ले गए। इस तरह की संख्या बहुत सी शिकायतें रहती हैं और भजन ध्यान की शिकायतें नहीं। भजन ध्यान के बारे में जो पूछा जाता है इतना ही कहते हैं कि जितना हम करते हैं उतना उसको होता है। इसलिए जो गंगा के भेजे तरह तरह की जो आज की कुछ वर्षों पहले नहीं थे और एकदम से उंगली सहन कर दिया। तो हम भी जानते हैं कि भक्तों की भक्ति में, भक्तों की साधना में, भक्तों के ध्यान में, भजन भजन में लोगों के चरित्र सुधाता है, सत्यताओं के बाधक है। ये बात तो सही है, ये सब चीजें बाधक है। इसलिए लोग निराश होकर के ये बात मैं पहले से आपको बताया जाता है कि आप एक नया समाज, नए प्रेमी, एक नया समुदाय, भक्तों का, प्रेमियों का, सत्यवादियों का, चरित्रवानों का बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसके बनाए बिना बनाए हुए उधरले जगत में एक तरफ बनता जाएगा अच्छा समाज, दूसरी तरफ बुरा समाज खत्म होता जाएगा। तो छोटी सी बात सीधी है, अच्छे से बुरे हो जाएंगे तो अच्छा खत्म हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा। बुरे से अच्छे बनाएंगे तो समाज में बुरे खत्म होंगे, बुराई खत्म होगी, अच्छे से अच्छा समाज बनेगा। क्योंकि आपको इस जगह तक तैयार रहना ही है। ये तो नहीं है कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, राजू चला जाए और कुछ वक्त रहेगा जिसका जितना समय
मकान मालिक ने दे दिया, उतने दिन तो उसको किसी न किसी तरह से समय को काटना है। तो ये बहुत प्रकार की शिकायतें हमको चलते फिरते हैं, लोग अपना अपना मौका देकर के कह डालते हैं और हम उसको ध्यानपूर्वक से लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। और मालिक की बात के लिए बहुत होती है, ये भी बात नहीं है, तो बर्दाश्त की होती है। लेकिन ये झगड़े जो तरह पर कुछ करेंगे, ये तो आपके प्रचार में एक प्रकार की लगान लगाई। इस तरह के जो प्रचार देश में मानव धर्म का इसे आस्था था और 16 साल का जो सत्यवार्ता का जो हो रहा है उसने बड़ी लगान बनाई। उससे लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा आने लगी। मेहनत तो करनी है, इसमें तो कोई गंभीर की बात है नहीं। किसी भी काम में मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ साथ में जो अपना लक्ष्य काम होता है उसका फल भी मिलता है। ऐसा तो नहीं कि हमने कोई काम किया उसका फल नहीं बना, फिर का तो गया उसके बाद तो मिलेगा। तो हमने सब चीजें जो सामने आकर के आपके लिए खड़ी हो रही है, उसका एकमात्र उपाय ये है कि आप लोग सत्संग को तीव्रता के साथ में बढ़ा दें। जगह सत्संग होने लगे। सत्संग होने में आपको उतनी बात लोगों को बता दी जितनी जरूरत है। किसी प्रकार की गलत करते नाम बयान की बात नहीं, बल्कि उस बात को उनके कानों तक पहुंचाना है जिससे लोग रास्ता सुनने को मिले और इस रास्ते को सुनकर के उनके मन में रहा ठंडक सुनते मिले। तो जब तक जीवन सब लोग इस प्रकार की सत्संगों को जोड़े गए खड़ा नहीं करेंगे तब तक अच्छाई और बुराई दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। कोई बुराई अच्छी का समाज देख रहेगी, अच्छाई बुरी रहेगी, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो बुरी चीजें बुरी मालूम होने लगी, अच्छी चीजें अच्छी मालूम है और उसका आधार करता है। ठीक है, मैंने बहुत सत्संग किया, ऐसी बात नहीं है कि कैसे नहीं किया कि मैंने भी किया, उस समय भी किया है, शास्त्रों के बच्चों ने भी किया है। लेकिन थोड़ा था और थोड़ा इससे होकर के थोड़ी मेहनत करें। मैंने सिर्फ बगीचा लगाता है तो सोचता है जब तक फूल खिलेंगे अगर उनको दिया तो एक प्रकार का बगीचा मतलब क्या लगाएंगे जो पाता से ये फूल खिलेंगे, कुछ बुराएंगे, लोगों को उससे आनंद मिलेगा। लेकिन बगीचा लगाना तो नहीं मिल गया। अगर ये सब लगा कि मैं फूल होते ही नहीं है और खिलेंगे नहीं तो आपको बोले। इसलिए किसी प्रकार का अच्छे लोगों का अच्छे विचारों का निर्माण करना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हम जिस तरह से लोगों को पहले से लगाते आ रहे हैं, अगर उसी तरह से आपको एक चीज में जरा जरा सी बातें गड़बड़ की आ जाती है, लोग अपने मन को घंटे दो घंटे दो दिन 4 दिन खराब को देते रहते हैं, सही रस्ते पर आ जाते हैं। तो मन में जो विकार रखे हुए हैं उन्हीं से खराबी पैदा हो जाती है। तो विकार न रहे तो कोई खराबी आने की बात नहीं। तो आपको बुद्धि का विवेक कहां से जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। तो संसार ही बहुत प्रकार के शब्द स्वीकार करने के होते हैं। शब्द के सुख इंद्रिय शब्द से दोस्तों शब्द ही उससे सजता है और शब्द से ही पूरा होती है। ये दोनों चीजें हैं, लेकिन जो कोई जाने दो सबको बोले जाने की सबकी बात क्या लोगों को सब मिलेगा, सब ठीक है। आदमी कहना चाहती है वचन पर प्रिय
अगर वही बात कहीं से कहीं कह दी जाती है, लेकिन इसमें प्यार होता है और वो किसी को बड़ी नहीं लगती है, उसी से लोग जान जाते हैं, उसमें आ जाते हैं। इसलिए मेहनत तो करनी है आप लोगों को, सबको करनी होगी। जो थोड़े लोग आए हैं वो डेली रातों सत्संग में जगह लगे लोगों को सुनते हैं, सुनते हैं, उस सत्संग का विचार होते हैं, क्योंकि करने से हर सत्संग की जगह जगह तो अलग अलग कार्यक्रम रहे। जब काबुआ निकला तो राजस्थान के सत्संग कार्य अलग, जब गुजरात में प्रवेश हुई तो उसकी सत्संग की शैली अलग, महाराष्ट्र में जब शुरू हो गए तो ये बिल्कुल सत्संग अलग, और मध्य प्रदेश में केरल हुए तो अलग 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 लोगों को आपको लोगों को मालूम होने लगा है कि ये सब मतलब बार बार लोग मिलते हैं, निकल जाते हैं, फिर तो मालिक की दया करता है, कुछ लोग तो देखता है धीरे लोगों को दे रही और देता है, तो वहाँ सबके पास टोक रहता है। कभी कभी आप अपने टोक से भी सुन लिया करें। साथ ही साथ में जो भी बातें सत्संग में बताई जाए उस पर बहुत गहन गंभीरता से दूर तक उसको सोचा जाए। जो बात समझ में है उसको नहीं छोड़ दे, पता नहीं उसके मालिक की क्या इसमें मर्जी, क्या इंसान की होगी, चलो हमारे लिए तो इसका फायदा ही होगा। जो चीज समझ में ना उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हम लोग अपनी बात में तर्क वितर्क करते हैं, अपनी बात की वजह से अपनी बात कर देते हैं, तो वो साधकों के लिए नुकसान देने लगता है। दुनियादार लोग खराब से खराब बात को मान लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, समाज के लोग अच्छी से अच्छी बात पर विश्वास नहीं करते, उसको झूठी कर लेते हैं। तो ये साधकों के मन की भयंकर खराबी और साधना में रोल करते हैं। तो हर बात है, अब ये कहा तो आप हाथी समझ जाएंगे, ये कैसे हो जाएगा, पढ़ाते भी बच्चा नहीं कर पाता। ये प्रभाव का एक विषय अलौकिक है। धीरे पढ़ाते के बाद इतना समय बीत जाता है, फिर भी गाँव तक नहीं पाती है और समझ में नहीं आती है। तो और सब ध्यान रखें और दूर तक उसको सीखें कि जो कुछ भी कहा गया चलो उसका नतीजा नहीं देखा जाए, जो समय आएगा। दो बात को ये बताया गया सब प्रकार के परिवर्तन संभव है। इस सब प्रकार के परिवर्तन संभव है तो आपको सोचना चाहिए। पिछले साल 3-4 महीनों से मैंने धन्यवाद दिखा कि जब जुलाई का महीना आएगा तो संसार के विचार बदलते हुए आपको दिखाई देंगे, और जुलाई की तारीख निश्चित कर दी। और आपको जो तारीख हो गया कि पिछले साल में जुलाई आई थी, तो 10 जुलाई जो कहा गया था लोगों के सामने बाधा थी। समय तो लगेगा ही, लेकिन समय के साथ साथ आपको थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा, तो बात समझ में आ जाएगी। सारे देश की लोगों की विचारधारा, लोगों के भाव, लोग एक लगे अगले को सबके सब सोचने लगे कि हम सब लोगों को रास्ता को सुखाई से बदलनी है, ताकि जो कुछ भी है खराब और सबको जमा कर दीजिए और सब बदलाई और आखिर में निराशाजनक है। उससे स्वयं को कुछ नहीं, जो भी संतान होगी तो आपको कोई सेवा फल नहीं दे सकती है। तो ये तो देखने को प्रत्यक्ष मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ऐसा समाज है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ जाएगा। ऐसा मत समझो कि मेरे बच्चे
व्यक्ति को बच्चों को इसका असर जो होता है असर होता है। तो समय पर ऐसा कथा होगा, दो समय में होगा, मैदानी में कोई काम बचपना में नहीं होता। जब वो रस्ता पकड़ने की आती है तो सत्तावर की जगह पर होने लगता है। तो हम सभी लोगों को जो भी शिक्षा मिल रही है वो समाज की और मानवता की, अध्यात्म की और मानव धर्म की दोनों प्रकार की शिक्षा मिल रही है। और इसी शिक्षा से आप लोग सारे भोजन सुगम कर सकोगे। यदि मानव धर्म को छोड़ दिया गया तो सारे भजन नहीं हो सकता है, क्योंकि सीढ़ी से गए लोग तो जो सीढ़ी करने की जरूरत है वो करने अगर छोड़ दिए जाएंगे तो इंद्रियों की चोरी कर लें। अगर इनको आप खो बैठोगे तो भजन भजन किससे करोगे? तो जो चीजें आज से दी गई है और जिन कर्मों को लेकर के आप फंस गए हो उसकी तो दोस्ती बनाई होगी। ये सब चीजें अब आप बहुत लोग होता है अभी बहुत में कहा गया को सेना के अवसर पर जो सत्ता गहना क्षत्रिय रथ या पक्षी दान में देते और लोग भी इतने फीसदी बच्चों को दान में दे। तो जो बात सही है उस बात को तर्क वितर्क नहीं, पता नहीं क्यों मंगाया जा रहा। ऐसे तो राम और लक्ष्मण की माताओं ने भी संदेश दिया था कि मेरे बच्चों को ये क्यों मांग लिया और फिर क्यों लोग बात होते हैं उसके जंगल में जा रहे हो, क्यों राजस्थान को बहुत कठिन है। लेकिन जो विश्वास नेतृत्व को काम करना था वो तो उनको मालूम था। तो इस तरह से जो चीजें समय समय पर सजा की जाती है वो हर आदमी उनको नहीं समझ सकता। अब ये उसकी बात होगी जरूर, उसका कोई नतीजा निकलेगा, किसी कारण से कहा होगा, उसमें कैसे नहीं होंगे। अब मेरा तो अभी तो विचार पकाना है, उसके बाद पदार्थ की बात रहेगी तो आप साल छोड़ दी गई अभी गए। तो इसलिए अभी से कोई चीज उनकी चीजें करना है अपने आप वो भी नहीं। ये तो उन्होंने कानून अंदाज जाएगी, अंदर पीड़ित होगी, बड़ा बंधन होगा, बड़े विचार बुद्धि लगाई जाएगी, तो ये सब चलेगा। क्योंकि तो बात ऐसी सामने आती है, रावण को भी सोचना पड़ेगा, ऋषि मुनियों को भी सोचना होगा, उनके घर रिश्तेदारों को भी सोचना पड़ेगा, फिर समाज के लोगों को भी सोचना होगा, छोटे लोगों को भी सब बातें पकड़ी होती है। तो जब बातें की बातें बहुत नहीं हो पाती होती है, उसमें तो कुछ ना कुछ रहस्य होता है। तो वो 4 महीने का जो अवसर आपको दिया गया उसको पकने दीजिए, बहुत छोड़ दीजिए और वो करेंगे अपने आप छोटे खाने के साथ पूछा दीजिए, अपने छुट्टी रहेंगे चले दीजिए, उसको छोड़ाइए इसलिए गया खिलाने कर जाए। तो उसको वही तक हर कुछ लोग जानते हैं, हमको साथ आपके कानों तक छोड़ने के लिए कहा गया, उसको ठहरा दीजिए। तो बस जैसे है कि तेल में पानी में तेल डालिए सब जगह कर जाना है, कोई बात करती है, कोई बात की जरूरत है, अपने को कुछ नहीं देखते रहो, जो कुछ भी होगा वो सब सामने आएगा। अच्छा अगर मैं उनके सामने दुनिया को यहाँ पर उपस्थित में सबसे नहीं उठता है, अगर मेरे को निकालेंगे भक्त भी भक्त बैठ जाएंगे, भगत का भी बैठ जाएंगे, आप सुनन भी कर लेंगे, ध्यान भी कर लेंगे, लेकिन सत्संग की जरूरी है तो लोगों को नहीं मिलता है। तो सत्संग के न मिलने से फिर वो समाज में स्कूल बना देते हैं, वो जानते नहीं। तो सत्संग की बड़ी जरूरत नहीं आना सकता। आज आप लोगों को धीरे धीरे न करके एक जगह खड़ा कर दिया, बैठा दिया, उसकी सत्संग के लिए करना इतना बड़ा व्यक्ति देश से करना होती मेहनत करती जाती, इतने प्रकार के शब्द लोगों को कहाँ फंसेंगे करने निकाला जाता और सुनाई कर जाते तो लोग समझते नहीं क्या चीजें कुछ लोग।
अंदर का ऐसे ही अब ये चेतना में लगे हुए हैं, ऐसा तो अंदर तो होता ही है। अब सत्संग के बने लेते अपना अंदर थे जो कुछ भी पैदा किया, जो कुछ जमा किया, महीने में 2 महीने में 4 महीने में एकदम अंदर से एक लक्ष्मी की आई और आपने वो सब कुछ निकाल के बात कर दी। क्योंकि करती है सत्संग की जरूरत, उसको जमा करके रखो, उसको छपा करके रखो, उसको पूरे न जाए, उसमें कोई हाथ न लगा लो, उसको सब करके बिना सत्संग के समाज की पूरी आप संभाल के बिना सकते हैं। तो बड़ी भक्ति का काम है। और जरा सी कोई चीज मिली तो आपको इतनी क्षमा भक्ति कर जाती और आप जितनी भक्ति में करती उससे ज्यादा आप पागल हो जाते, जो कुछ भी होता है उसको खो जाते। सत्संग एक चीज संभाल करके किस तरह से जमा करेगा, उसकी रखवाली करेगा, तो सत्संग करता है। सत्संग में करने के लिए नहीं होता। तो लोग जो है रात पर बैठकर न तो खर्च सुन सकेंगे, न खर्च से जुड़ सकेंगे, न ध्यान में पिछता सकेंगे, न विचरण क्रमों का आधार होगा, न पुस्तकों में कोई रचना आएगी, इस तरह से न ऊपर की तरफ चढ़ाई होगी, तो वैसे रहेगा। अगर सत्संग लेता रहेगा तो हम लोग उसकी कीमत को समझते हैं। बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से, बड़े संस्कारों से ये हमने चीज मिली है, जिसमें से ज्यादा गंदगी बन करना मिलता है, समाज से जाने की जरूरत है। वैसे तो एकाएक भी दिया जा सकता है, लेकिन रखेगा चाहिए। लेकिन भी लगेगा पागल हो जाए, लोग जरा सा ध्यान भजन करते हैं और जरा सा कुछ मतलब हुआ उसमें वो उद्यम हो जाते हैं। एकदम कुछ नहीं, व्यवसाय कुछ नहीं, कवर्ती कुछ नहीं, तो ये कुछ नहीं, तो वो कुछ नहीं, व्यवहार कुछ नहीं, पकड़ के लाते ये क्या हो गया, पागल हो गया, अब उसको पागल खड़ा कर दिया। तो ये बहुत गलत शास्त्र में बहुत बहुत चीजा है। एक तो किसी का भला है, घर वाले का भला है, बच्चे का भला है, बच्ची का, फिर ऊपर एक और भूख कर जाए उसको अज्ञान का था, वो भी पागल है, वो भी पागल। इसकी कोई जरूरत पड़ती है। सत्संग में सब लोग संतान हो जाते हैं। तो जो चीज जैसी कभी ऐसा होता ही है किसी किसी को, तो धीरे धीरे सर्व हदत हो जाती है और वो अपनी जगह पर आ जाते हैं। कोई विराट किसी प्रकार का नहीं होता। ऐसा सत्संग की जरूरत है इस समाज में। पहले के लोग जो ऐसा करते थे तो शरीर को अपने जानते थे, तो जगत को पहले करते थे शरीर हो गया, कैसा मारा गया तो हाथ मारा गया, दुनिया को मारा गया, परमात्मा ने देखा जितने को कर दिया। अपने रास्ता रखा है तो विक्रम है कि चतुर किसान तो खेती का काम करते हैं और घास को निकालते थे। घास निकल जाएगी पौधों को हवा लग जाएगी और फसल अच्छी होगी। ऐसे ही विद्वान जो चतुर होते हैं, प्रेमी होते हैं, एक एक चीज को गलत तरह करके जिसमें घास फूस होती है उसको बाहर करने के तो वही फायदा निकालती है। फसल को पकड़ते हर घटना को और ये वजन पकड़ करके मकसद में रखे रहते। जब जैसा समय आता है उनकी सब याद हो जाती है, याद से चली जाती है। जैसे पहले पलट रहे मालूम होता है कि ये सब चीजें हमारे सामने है ऐसा, लेकिन हर एक आदमी है किसी चीज का जिस चीज का समय आएगा उसके साथ याद हो जाएगा। तो सफल की चीज इस प्रकार की है कि समय समय तक वो चीज जो कि तुम्हारा याद हो जाएगी। पढ़ाई के लिए सुबह हमने कहा था कि 5 इसके शरीर के स्थान आंखों के नीचे और 5 स्थान आंखों के ऊपर। शरीर के पिंड के जो स्थान होता है उसमें हृदय इंद्रिया नाभि हृदय और कंठ इनमें अलग अलग आता है। हृदय को कतर गणेश दिखाया किसी बार पर ब्रह्मा सावित्री का बाता नाभि का वर्णन कृष्ण लक्ष्मी और हृदय में शक्ति और कंठ में आध्यात्मा शक्ति 5 स्थान योग है और 1 जीवात्मा दोनों आंखों के
सामने छठे तत्व में उसको छठा तत्व कहते हैं, छठवां स्थान। तीसरा तो आज्ञा तत्व व्यक्ति विलास, इतने में स्वयं स्वयं तत्व हुई है और शब्द के रूप अलग हो गए, उसके उसका संबंध बिल्कुल टूट गया और केवल उसकी सर्दी तत्व की ठंडा चित्त जीवित रहती है और अपूर्व में इसका मन के साथ संबंध हो गया और मन का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का बाहर चीजों के साथ चित्रकारी के साथ हो गया और वो मन को जब तक मेरे तब तक मेरे तत्व के साथ न लग हो सकते। इसमें पड़ती है उनकी जरूरत, जब चेतन में उनकी जरूरत पड़ेगी तो चेतन से जुड़ेगा, अगर जरूरी रहेगा तो चेतन से नहीं जुड़ सकता। जितनी थोड़ा चेतन हो सके, चेतन का भी कर गई, इसी को चेतन भी कहते हैं, जुड़ाएगा वो जुड़ जाएगा तो धीरे मन को सूरज को तत्व के साथ में जोड़ देगा। वो पांचवा स्थान आंखों के ऊपर ऐसे बीच में बहुत अच्छा लगेगा। वो दास ये कोई अलग नहीं है, ब्रह्मा का अलग है, विष्णु का अलग है, शिव का अलग है, शक्ति का अलग है। बीच में अलग अलग मंडल के अलग अलग देवताओं के अलग स्थान है, तो उसको बताने की इसलिए जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतने अपना आपका प्रचार करोगे। इसलिए मंडलावती जो हर मंडल का स्थान है वाले से सीधा ध्यान किया जाए, उसके नाम से लिए जाए, वो सैकल कमल में और मंदिर का ध्यान सैकल कमल में प्रार्थना है। उनका ये सब तीनों लोगों पर आस्था है, नीचे के सब लोगों को छोड़ दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं। जब उन्हीं का ध्यान और नाम लिया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो उसको जब वही खुश हो जाए तो बीच में कुछ नहीं, इधर ले जाने के लिए कोई मिला करेंगे।